उसके भी 40 आदमी लड़ाए। 108 से 140 आदमी मैंने लड़ाए, एक भी नहीं जीता। लेकिन सर यहाँ पर 2-3 समीकरण बनते हैं। एक तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोगों की दोस्ती होती हुई दिखती है। नरेश मीणा भी इनसे बातचीत करते हैं, तो संभवतः लगता है कि शायद कुछ साठगांठ हो सकती है, मिल सकते हैं। अंता के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने हेल्प की थी, फिर वसुंधरा राजे बीकानेर में समर्थन देती। मैं सारी बातें मानता हूँ, मगर चार साल की 4 लड़कियां मिलकर 16 साल की एक लड़की नहीं बना सकती। ये सब लोग मिलकर के भी प्रांत स्तर का नेतृत्व दे, ऐसी क्षमता नहीं बन सकती। राजस्थान में विपक्ष का सबसे ज्यादा काम हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, ये सारे लोग कर रहे हैं। और बीकानेर की धरा पर खेजड़ी के आंदोलन में इनको वसुंधरा का समर्थन भी मिलता है। ऐसे में तीसरे मोर्चे की गणित 2028 में कहां तक जा रही है, कैसे जा रही है, इस पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त चंद्रराज जी सिंघवी के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य तो हैं ही, इसके अलावा तीसरे मोर्चे का संभवतः सबसे पहली बार जिसने बीज डाला था राजस्थान की राजनीति में, वो चंद्रराज जी सिंघवी हैं। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में तीसरा मोर्चा 2028 की अगर बात करें तो कहां तक जाता हुआ आप देखते हैं? ये सारे लोग मिला करके कितने आदमी लड़ाएंगे? मैंने अकेले ने मेरा तीसरा मोर्चा बनाया था, जिसका नाम थर्ड फ्रंट रखा था। उसके अंदर राजस्थान विकास पार्टी को मैंने आधार बनाया, जिसके मैंने 80 उम्मीदवार लड़ाए। उस दूसरी बार भारतीय बहुजन पार्टी को भी मैंने उसमें जोड़ा, उसके भी 40 आदमी लड़ाए। 108 से 140 आदमी मैंने लड़ाए, एक भी नहीं जीता। राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे को नकार चुकी है। वो एक अजीब माहौल था। राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा पर नाथुराम मिर्जा और कल्याण सिंह कालवी ने संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और उसमें भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब पार्टी बनती है तो छुटपइयों के तो नहीं बनती है। एक आदमी का आई एम द लीडर, तब पार्टी बनती है। ऐसा कहने की रविंद्र की हिम्मत है तो कहो, हनुमान को वो कहे, कोई ये तो कहे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। ये मेरा तीसरा मोर्चा है और इनमें मेरे ये सब साथी हैं और मेरे 100 उम्मीदवार हैं, तब तीसरे मोर्चे की बात बनती है। 2026 जाते जाते तीसरे मोर्चे की चर्चाएं बंद हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पर 2-3 समीकरण बनते हैं। एक तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोगों की दोस्ती होती हुई दिखती है। नरेश मीणा भी इनसे बातचीत करते हैं, तो संभवतः लगता है कि शायद कुछ साठगांठ हो सकती है, मिल सकते हैं। अंता के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने हेल्प की थी, फिर वसुंधरा राजे बीकानेर में समर्थन देती। मैं सारी बातें मानता हूँ, मगर चार साल की 4 लड़कियां मिलकर 16 साल की एक लड़की नहीं बना सकती। ये सब लोग मिलकर के भी प्रांत स्तर का नेतृत्व दे, ऐसी क्षमता नहीं बन सकती। और वसुंधरा अगर इनसे मिलती, कोई मतलब ही नहीं। वसुंधरा जी मिलते, आज की तारीख में वसुंधरा जी मिलती तो कुछ असर भी होता। वसुंधरा जी के 2 रूप हैं, एक अच्छी मुख्यमंत्री, अच्छी नेता, अच्छा इतिहास, अच्छा समर्थन, और दूसरा रूप है रिजेक्टेड बाई दी हाई कमांड ऑफ बीजेपी। अब वो जो भी करेगी वो हाई कमांड ऑफ बीजेपी के रिजेक्शन का माल होगा। उसको एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? कौन करेगा एक्सेप्ट? कहे वसुंधरा आई एम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, तब लोग जुड़ेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा कितने यूनुस खान जुड़ते हैं, समझे, कितने राणावत जुड़ते हैं, ये मालूम पड़ेगा। आज तो सबको उम्मीद है कि इसी वसुंधरा को ही भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करके मुख्यमंत्री बना देगी, इसलिए लोग जुड़ जाते हैं। जिस दिन ये तय हो गया कि नो स्कोप इन बीजेपी, तब अगर वसुंधरा जी के साथ ये जिनका आपने नाम लिया ये सारे जुड़ जाते हैं, तब एक पार्टी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बात कही है, 4 साल की 4 लड़कियां मिलके 16 साल की लड़की नहीं बना सकती, इस बात में पूरी कहानी है, इस बात में पूरी तीसरे मोर्चे की कैलकुलेशन है और सालों का अनुभव है। कहीं ना कहीं ये बात सब कुछ कह जाती है। आपका क्या सोचना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का।
भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।